बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ का तकर्रुर, मुल्क की सलामती के इदारे के चीफ़ का सरबराह का तकर्रुर इस कदर ताख़ीर का शिकार कभी नहीं हुआ और उस पर सियासी तनाज़ा कभी खड़ा नहीं हुआ जो या जिस तरह इस बार अब हो रहा है। सियासतदानों की बात तो छोड़िए, मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क का वज़ीर दिफ़ा, जिन पर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, वज़ीर आज़म बिल्कुल ख़ामोश हैं। उन्होंने अपने बिरादर बुज़ुर्ग जनाब नवाज़ शरीफ साहब से जाके लंदन में मशवरा किया और उसके बाद ख़ामोशी तारी कर ली अपने आप पर। और वज़ीर दिफ़ा हर रोज़ एक नया बयान देते हैं जिससे वज़ारत दिफ़ा भी मजाक बनी हुई है और हुकूमत को भी खिफ़त उठानी पड़ रही है। पिछले हफ़्ते के रोज़ उन्होंने कहा कि पीर के दिन समरी आ जाएगी, तकर्रुर हो जाएगा और मंगल को नाम का ऐलान हो जाएगा। पीर आया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो समरी मौसूल नहीं हुई, और फिर कहा कि जी वज़ीर आज़म ने एक ख़त लिखा है वज़ारत दिफ़ा को कि समरी भेजी जाए। आज उन्होंने फरमाया कि वज़ारत दिफ़ा को ख़त मौसूल हो गया है, वज़ारत दिफ़ा ने GHQ से कहा है, और समरी नाम भेजना सीनियर अफसरान के, जिनमें से एक को आर्मी चीफ़ बनाना है, एक जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाना है, ये GHQ का इस्तेहकाक है। हम तो उनसे नाम मांग सकते हैं, लेकिन तरजीहात या नाम भेजना उन्होंने तय करना है। मसला कहाँ है? मसला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक बार फिर माजी की तरह इस बात पर डटे हुए हैं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ होगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ या फ़ौज का आर्मी चीफ़ नहीं, मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ होगा। और वाक़िफ़ान हाल तो ये कहते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये तक कह दिया है कि मुस्लिम लीग के पास कोई सियासी शहीद नहीं है, ये मौका अगर हमें मिल रहा है तो आपको आगे बढ़कर ये रुतबा सियासी शहादत का हासिल कर लेना चाहिए। और फ़ौजी क़यादत की ख्वाहिश कुछ हो, GHQ की ख्वाहिश कुछ हो, अवाम की ख्वाहिश कुछ हो, मेरिट कुछ बनता हो, सीनियरिटी कोई भी हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ का तकर्रुर कर लिया जाए। और एक इस ज़िद और हरदर्मी पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अपने साथी बहुत परेशान हैं, और बाज़ लोगों ने दबे लफ्ज़ों में कहना शुरू कर दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने 3 बार अपनी बात मनवाई और तीनों बार बाद में पछताते रहे, वज़ाहतें पेश करते रहे और शर्मिंदगी का इज़हार करते रहे कि मैंने गलत फ़ैसला किया था। लेकिन आज भी वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं और क़तई तौर पर ये नहीं देख रहे कि इस सूरत हाल में मुल्क की सलामती के इदारे पर क्या बीत रही है, और मुल्क में अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है। बाज़ लोग ये तक कहते हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात इस तरफ इशारा किया कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, यानी जमहूरियत रुखसत होती है तो हो जाए, कौमी सलामती पर कोई मुज़र असरात मुरतब होते हैं तो हो जाएं, हुकूमत को शहादत, सियासी शहादत मिलती है तो मिल जाए। लेकिन मैंने जो लफ्ज़ मुँह से निकाला है या जो नाम मैंने सोचा है, उसकी हर सूरत में तकमील होनी चाहिए, उसकी हर सूरत में उसको माना जाना चाहिए, तस्लीम किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। कोई सीनियरिटी, कोई मेरिट और कोई दूसरी चीज़ मानी नहीं रखती। ऐसी सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो एक अमलियत पसंद सियासतदान हैं, और उन्होंने हमेशा ये पॉलिसी इख्तियार की है कि इदारों को साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए। जब वो अपोजिशन में थे तो वो हुकूमत के साथ भी नवाज शरीफ जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को भी ऑफ़र करते थे कि हम मिल बैठ कर
कोई मिसा के मैशत कर लेते हैं। तो उनके लिए अब अजीब सूरत हाल है। एक तरफ उनके बिरादर बुज़ुर्ग हैं जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, मुस्लिम लीग के रहबर हैं, मुस्लिम लीग के सरपरस्त हैं, मुस्लिम लीग उनकी जमात है, उसका नाम ही मुस्लिम लीग नवाज़ है। दूसरी तरफ मुल्की और कौमी तकाज़े हैं। तीसरी तरफ सियासत की जो सियासी हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जमहूरियत का मुस्तक़बिल है, वो अजीब व ग़रीब सूरत हाल। अब उन्होंने 24 को तुर्की जाना है, 3 दिन का दौरा है। वो ज़ाहिर चाहते हैं कि 24 से पहले फ़ैसला करके जाएं यहाँ से। आज जो मुलाकातें हुई हैं ख्वाजा आसिफ साहब से, मलिक अहमद ख़ान साहब से, अब उसमें क्या बात हुई अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन समझाने वाले उन्हें समझा यही रहे हैं कि इस मसले को नाक का मसला ना बनाया जाए और वही कुछ किया जाए जो इदारे की ख्वाहिश है या जो मेरिट सीनियरिटी का तकाज़ा है, कौमी मफाद का तकाज़ा है, कौमी सलामती का तकाज़ा है। उसमें कोई सियासी मसलियत, ज़ाती ख्वाहिश, ख़ानदानी मफाद मद्देनज़र नहीं रहना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है मियाँ साहब के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है। अब देखना ये है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ की हद तक, मैं जानता हूँ हमेशा अफसरान के तकर्रुर में वो मेरिट और सीनियरिटी की तो खैर नहीं, उसकी परवाह वो भी नहीं करते, लेकिन मेरिट वो उन्होंने जो बनाया होता है उस पर वो कोशिश करते हैं कि उस कसौटी को बरकरार रखें। तो अब देखते हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में क्या फ़ैसला करते हैं। इमरान खान साहब एक इस लिहाज से बेहतर पोजीशन में हैं कि वो सूरत हाल को एंजॉय भी कर रहे हैं और उन्होंने जो बात मेरिट की थी उस वक्त बहुत बुरा मनाया गया था इस पर, लेकिन आज वो समझ रहे हैं कि मेरी बात जो है पते की बात मैंने की थी और मैंने मुश्किल सूरत हाल से हुक्मरान इत्तेहाद को डाल दिया है मुश्किल सूरत हाल में। उनके लिए फ़ैसला करना आसान नहीं रहा। मेरी इतला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पेज पर हैं। वो नवाज़ शरीफ की बात को अहमियत देते हैं और समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो बात कर रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, हमें वो करना चाहिए जो हालात और वक्त का तकाज़ा है और बिलावजह जमहूरियत को, इदारों को और अपनी ज़ात को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। ऐसे ख़तरात पैदा नहीं करने चाहिए जो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है और आइंदा आने वाली नस्लें उसके नताइज भुगतेंगी। इमरान खान साहब ने 26 का ऐलान किया था जब, तो उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 26 की क्या अहमियत है, लेकिन आज जो सूरत हाल है बआसानी अंदाज़ा किया जा सकता है कि इमरान खान साहब ने ये पत्ता सोच समझ कर फेंका था। अब जबकि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि सदर ने अगर समरी पर फौरी दस्तखत न किए तो उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं और अदालतों की बात भी हो रही है कि मामला अदालतों में भी जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की 26 और 27 तारीख़ का तयन करते हुए उनके जहन में ये सारी चीज़ें थीं और उन्होंने सोच समझ कर ये तारीख़ मुकर्रर की। 26 को अगर वो बहुत बड़ी तादाद में आवाम को लेकर पिंडी में वारिद हुए और लाखों लोग उनकी अपील पर लब्बैक कहते हुए वहाँ पहुँच गए, तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी या मनमानी नहीं चल पाएगी और वो एक सपोर्ट फराहम करेंगे कौमी सलामती को और मेरिट को और सीनियरिटी को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, क्योंकि अवाम अगर किसी फ़ैसले के पीछे खड़े होंगे तो वो पायदार फ़ैसला होगा।
کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر کہی نہیں جا سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان، نواز شریف صاحب کی ضد کی وجہ سے شریف خاندان، حکمران اتحاد اور جمہوریت شدید خطرات میں ہے، شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر جناب شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی فرمائش پورے کرنے کی کوشش کی اور اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں یعنی ترکی روانہ ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب واپسی پر آئیں گے وہ تو ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ واپسی پر ہوا یعنی 27 تاریخ کو تو نواز شریف صاحب کی خواہش پوری کرنا بالکل ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جس نام پر وہ زور دے رہے ہیں وہ منظر پر نہیں ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فیصلہ قومی مفاد میں ہوتا ہے یا ذاتی اور خاندانی مفاد میں، اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔